ओम शांति। 29 मार्च 2017 बाप दादा के उन महावाक्यों पर जिनको हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुना, आइए हम उस पर मनन और चिंतन करें। आज कितना रोमांचक बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। सोचने की बात है, और जब इसकी गहराई में सोचते हैं सच में रोमांच खड़े हो जाते हैं। सारी दुनिया परमात्मा को खोज रही है, अनेक प्रकार के यत्न कर रही है, अनेक उन्होंने ग्रंथ बना दिए, अनेक मतें बना दी, अनेक रास्ते बता दिए, खोज रही है। किसी भी के ख्वाबों ख्याल में भी नहीं हो सकता कि भगवान हमारे को सन्मुख आके मिलेगा। वो तो ये कहते हैं कि अनेक जन्मों का पुण्य प्रताप हो तब कहीं भक्ति की इच्छा पैदा होती है। भगवान से मिलना तो हज़ारों वर्ष की तपस्या की बात है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सोचो कि वो परमात्मा जिसको सारी दुनिया आकाश पाताल में खोज रही है, वो आपके सामने बैठ कर के तुमको ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी मत पर चलो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दूंगा। सोचने की बात है ना। तो बुद्धि, मनुष्यों की तो बुद्धि घूम जाए। इसलिए बाबा ने हमें अपना परिचय खुद दिया है, तब ये बात हमारी समझ में आई है कि आत्मा परमात्मा को नहीं खोज सकती। परमात्मा स्वयं ही जब वो समय आता है अति धर्म काली का, तो आत्मा को अपना परिचय देते हैं और उनसे मिलते हैं। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं और श्रीमत सब बच्चों को एक समान मिलती है। कभी कभी बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों को उनकी अवस्था के अनुसार और उनकी बैकग्राउंड के अनुसार भी देता हूँ। नेचुरली एक ही चाबुक से बाबा नहीं चलाते हैं। लेकिन श्रीमत किन्हें देता है और श्रीमत में चलने की शक्ति किन बच्चों में होती है? बाबा किसी को तो कह देता है ठीक है बच्चे जैसे तुम करने चाहो, और किसी को बाबा स्पेसिफिकली कहता है तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। हर एक आत्मा का अपना अपना होता है। एक ही श्रीमत एक के लिए दूसरी है, दूसरे के लिए दूसरी है। तो बाबा की बातें बाबा ही जानते हैं। लेकिन बाबा ने आज एक बहुत उम्दा बात हम सबको कही है कि बच्चे, मैं श्रीमत उनको देता हूँ और उन बच्चों में श्रीमत पर चलने की ताकत आती है जो बच्चे बाबा को सच्चा सच्चा पोता मेल देते हैं, कदम कदम राय लेते हैं, तो उससे चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाबा कहते हैं अपना समय बर्बाद नहीं करो, क्योंकि ये सब कुछ धराशायी होगा। अपने आप को बहुत खबरदारी से चलाओ, अपनी मत नहीं चलाओ, संभल कर चलना है। अगर श्रीमत को एक औषधि गिना जाए और बाबा एक डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर मरीज़ों को औषधि देता है। जब डॉक्टर मरीज़ों को औषधि देता है, पूरे हॉस्पिटल में मरीज़ हैं, तो वो होलसेल में तो मरीज़ ही कहलाएंगे ओवरऑल, और डॉक्टर को कहेंगे मेडिसिन देने वाला। लेकिन अब डॉक्टर मेडिसिन हर मरीज़ के मर्ज़ के अनुसार, उसकी सेहत के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार कई फैक्टर्स को लेकर देता है और अलग अलग डोज देता है। एक ही औषधि के भी वो कईयों को डिल्यूट करके देता है। तो भाव कहने का यह है कि श्रीमत एक औषधि है, लेकिन उस औषधि को धारण करने की जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है, परमात्मा उसको उसी अनुसार श्रीमत देते हैं। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। एक माता पिता भी अपने बच्चों को खुराक देते हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे बच्चे को कोई और तरह की खुराक देते हैं। इसलिए कई आत्मा इस बात को ना समझने के कारण अपनी मत पर चल पड़ते हैं। वो सोचते हैं कि भाई जो दूसरे को भगवान दे रहा है शायद मेरे पर भी लागू हो जाए। इसलिए क्या करते हैं, जैसे मान लो हॉस्पिटल में 2 आँखों के मरीज़ पड़े हैं, एक ही आँख में डॉक्टर हरे ड्रॉप्स डालता है
और जब दूसरे पे आता है उस पर लाल रंग के ड्रॉप्स डालता है, तो लाल रंग वाला कहता है कि डॉक्टर जी ये क्यों, मुझे भी हरे ड्रॉप्स डाल दो। फिर वो गलती करके कहीं खुद भी हरे ड्रॉप अपने आप डाल ले तो क्या होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि समझना चाहिए कि भगवान श्रीमत देने वाला है, मेरे लिए जो अप्रोप्रिएट है, कि बहुत परमात्मा हमारे पर दया करता है कि अप्रोप्रिएट हमें डोज उसी दवाई के लिए देता है जिससे हमारा मर्ज ठीक हो जाए। बाबा कहते हैं कि मुझे तुम बच्चों ने पुकारा है। हाँ, जो आज का गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे, तो बच्चों ने बाबा को पुकारा। बाबा कहते मैं आता हूँ और स्वयं बैठ के अपना परिचय भी देता हूँ। लेकिन एक बहुत वंडरफुल बात है कि जो बच्चे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं उनको निश्चय होता है कि भाई हम जाकर के बैरिस्टर बनेंगे। जो मेडिसिन पढ़ते हैं उनको निश्चय होता है हम जाके डॉक्टर सर्जन बनेंगे। यहाँ पर बाबा सम्मुख कहते हैं, बाबा को बाबा भी कहते हैं, और उसके बाद फिर बाबा कहते हैं कि निश्चय टूट पड़ता है। कहते हैं हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं समझते, ये क्या कारण है। बाबा कहते हैं मैं हूँ निराकार, इसलिए मुझ निराकार को पहचान नहीं पाते। जो दुनिया में है वो शारीरिक पढ़ाई है, इस शारीरिक दुनिया के लिए है और एक जन्म के लिए है। तो हर एक देखता है जो भी पढ़ाइयाँ है वहाँ एक जन्म के लिए है। अब एक तो परमात्मा पढ़ाने वाला कोई शरीरधारी नहीं है, दूसरे टीचर को तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोफेसर साहब हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो निराकार है और उस साकार में आके माध्यम लेके पढ़ाता है। तो टेम्परेरी समझ में आता है जब परमात्मा ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल विचित्र और बुद्धि में धारण होने वाली होती है, तो समझते हैं परमात्मा ठीक कह रहे हैं। मान लो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे गंगा स्नान करने से तो शरीर धुलता है, ज्ञान स्नान करने से आत्मा धुलती है, तो कहेंगे हाँ बाबा ठीक है। ऐसे बाबा सभी बातें सुनाते हैं, उस समय निश्चय हो जाता है। फिर क्योंकि निराकार पढ़ा रहा है तो कोई ना कोई बात दुनिया की में आते हैं, दुनिया के आकर्षण में आ जाते हैं, या वो सूक्ष्म बात से बुद्धि हट जाती है, तो फिर संशय पैदा हो जाता है, पता नहीं भगवान ने कहा ठीक या नहीं। दूसरी बात यह है कि इस पढ़ाई का जो प्राप्ति है वो भविष्य में है। अब देवी देवता पद हमें यहाँ तो नहीं मिलना, अति सुंदर और आरोग्य काया हमें यहाँ तो नहीं मिलनी, तो व्यक्ति को फिर डाउट हो जाता है कि मैं अगले जन्म की आरोग्य काया का इंतज़ार करूं या कि मैं यहाँ ही अपनी इसी काया को ठीक ठाक करने की मेहनत करूं। तो बॉडी कॉन्शियस में फिर एक जन्म की बात में लग जाते हैं। तो अनेक जन्मों की भविष्य की कमाई है वो, और देने वाला निराकार है, इसलिए बार बार संशय आता है। दिखाई नहीं देते। वही निराकार। बाबा ने कहा कि देखो मैं तुमको आकर के सारी दुनिया का समाचार बताता हूँ कि कैसे सारी सृष्टि चलती है, भिन्न भिन्न युग बताता हूँ, और ऐसे समझाता हूँ जैसे घर में लौकिक बाप अपने बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण हैं, और अगर कोई से पूछो आज की दुनिया में वे भगवान कौन है, अपने रूप से मैं, वो क्या लगता है, कहेंगे वो सबका बाप है। वो रहता कहाँ है, ये सर्वव्यापी है। तो उसका संबंध का अनुभव हो ही नहीं पाता, इसलिए भगवान से उनकी दूरी सदा बनी रहती है। क्योंकि परमात्मा फिर उसको सब जगह कहना, ये तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न ही हो गया ना, धर्म ग्लानि हो गई कि जब सब जगह कहते हैं तो व्यक्ति की बिल्कुल बुद्धि में जो परमात्मा बात बिठाते हैं। एक तरफ गीत गा रहे हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा, पाप की घड़ा भर गया फिर धरती पर आ जा, और दूसरे सेकंड कह देते हैं परमात्मा सब जगह है। आकाश सिंहासन भी भूल जाते हैं, पाप का घड़ा भी भूल जाते हैं, वो उसको परमपिता कहना भी भूल जाते हैं। सब सर्वव्यापी में तो सभी परमात्मा हो गए। इस बातों के कारण
बाबा कहते हैं बार बार उलझे रहते हैं, भगवान खुद भी आके बताता है तो भी उलझे रहते हैं। बाबा कहते हैं भाई जब साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, मुक्ति हो गई। परंतु बाबा कहते हैं मुक्ति कोई की भी नहीं होती। खाली भक्ति, बहुत भक्ति करने से, नवदा भक्ति करने से, दृढ़ निश्चय से साक्षात्कार हो जाता है। तो जब होता वो समझते वाह हमें तो भगवान मिल गया, लेकिन मुक्ति थोड़ी हुई। साक्षात्कार जब पूरा हो गया थोड़ी देर खुशी रहती है, हमने झलक देखी थी, वो भी किसकी देखी थी? जिसकी मैं भावना रखी, क्या परमात्मा हनुमान है क्या परमात्मा श्री कृष्ण है क्या? परमात्मा तो कहते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता हूँ, निराकार हूँ। ब्रह्मा को भी देवाय नमः कहा गया, विष्णु को भी देवाय नमः किया। तो मैं जब शरीरधारी हुई नहीं तो साक्षात्कार भी आपकी भावना के अनुसार हुआ ना, कराया तो भगवान नहीं, इसलिए कैसे प्राप्ति हो सकती? प्राप्ति भी नहीं, मुक्ति को भी नहीं पाते। यानी दर्शन हुआ ठीक है, प्राप्ति उनकी इच्छा यही होती है ना कि हमें मुक्ति मिल जाए, लिबरेशन मिल जाए, सदगति हो जाए, वो तो होती नहीं। बाबा ने आज बहुत जबरदस्त नशा चढ़ाया है कि बच्चे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली के। हर व्यक्ति को अपने खानदान की इज्जत का होता नहीं, मैं राजपूत खानदान का हूँ, मैं इस फैमिली का हूँ, देवता फैमिली का हूँ। लोग अपनी फैमिली के नाम से ही अपने फख्र करते हैं। इतने मान लो मैं बिरला हूँ, तो भगवान कहते हैं कि ईश्वर की फैमिली का हूँ, ये तो सबसे ऊंची बात है। उससे नेक्स्ट है देवताओं की फैमिली का, लेकिन देवताओं की फैमिली फिर भी लिमिटेड है। ईश्वर की फैमिली का क्या अर्थ हुआ? मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिलोकीनाथ, इस प्रकार का जिसको तीनों कालों का ज्ञान है और किसी को हो ही नहीं सकता। तो नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं जब ईश्वर की फैमिली के हैं तो हम विश्व के मालिक हैं ना, विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई, ये किसकी बुद्धि नहीं चलती। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरी तरफ कहते हैं शांति कैसे हो? वही ना, एक तरफ सर्वव्यापी कहते हैं, अब परमात्मा सब जगह जो शांति का सागर है, शांति तो होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अगर तुम ईश्वरी परिवार के, तुम्हारे पास देवी देवता धर्म होना चाहिए, स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए, क्यों नहीं है? बाबा कहते हैं अब देवता धर्म तो है नहीं, उनका सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए, फिर निकल आते हैं। ये धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तब कहते हैं प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है, इसे कोई समझ नहीं सकता। अचरज की बात है कि जिस धर्म को स्थापन परमात्मा ने स्वयं किया वही गुम हो जाता है। यानी ये ड्रामा ही कहेंगे। परमात्मा ने सत्य ज्ञान देकर सत्य धर्म की पुनर्स्थापना की, वो सदा नहीं चलती। जैसे कोई भी नई से नई चीज़ भी हो, वो सदा नई नहीं रहती। कालांतर से, उपयोग में आने से, प्रयोग होने से वो धीरे धीरे पुरानी होती है। हम अपने शरीरों को ही ले लें, हमारा शरीर धीरे धीरे पुराना हो रहा है कि नहीं? अगर हम गौर से सोचें तो कल से आज तक भी हमारा शरीर थोड़ा सा पुराना हो गया, हमें पता थोड़ी लगा। जिस घर में हम बैठे हैं वो भी कल से आज तक एक दिन पुराना हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो ईश्वरी ज्ञान जो देखे मैं नई दुनिया बनाता हूँ, वो पुरानी हो जाती है। और इसीलिए परमात्मा नई बनाने के साथ ये भी कह देते हैं कि जब जब धर्म की गिलानी होगी मैं फिर आऊँगा, फिर नई बनाऊँगा। अगर एक बारी नई बना देते और ईश्वर की बनाई हुई है और उसमें चेंज आता ही नहीं, तो भगवान कहता लो मैंने बना दी, सदा के लिए बनी रहेगी। ये क्यों कहा कि जब जब धर्म की गिलानी होगी तो मैं आके बनाऊँगा। आज मनुष्य समझते हैं हम ही पुरानी दुनिया को ठीक कर लेंगे, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो शास्त्रवादी हैं, कि चाहे वो कुछ भी हैं, वो कहते हैं हम ही बना लेंगे। नहीं, तो भगवान के महावाक्य भूल गए ना
कि जब ये प्राणी होगी तो मैं परमात्मा फिर आके नहीं बनाऊंगा। इस दुनिया का मालिक परमात्मा है या कोई महात्मा, देवात्मा या वैज्ञानिक है? उन्हें त्रिकालदर्शी कहा गया, और त्रिकालदर्शी होने के नाते ही बाबा हमें सृष्टि चक्र का सारा राज समझा पाते हैं। उन्हें पास्ट का भी पता है और फ्यूचर का भी पता है, और प्रेजेंट में तो है ही। और इस समय वो हम बच्चों को भी मास्टर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हमें भी भगवान ने जो ज्ञान समझाया है कि तुम्हारे कितने जन्म हुए, अब तुम कहाँ हो, आगे कितनी जल्दी परिवर्तन होने वाला है, वरना हम अगर शास्त्रों की मत मानते तो कलयुग भी अभी 40,000 वर्ष चलने वाला है। वेट करो कि कलयुग के अंत में भगवान आएगा। फिर बाबा ने आज आगे चल कर के इसी पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए कहा है कि देखो, मुझे त्रिनेत्री भी कहते हैं, त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, और मैं त्रिमूर्ति भी हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता हूँ। लोग ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति में स्थापना भी है, तो विनाश भी है, तो पालना भी है। और स्थापना के निमित्त ब्रह्मा बताए गए हैं, विनाश के निमित्त शंकर जी बताए गए हैं, और विष्णु जी के द्वारा पालना का कर्तव्य होता है। अब ये ब्रह्मा तो नहीं करता ये सारे काम, तो बाबा कहते हैं ये सारे राज मैं तुमको समझाता हूँ, और इनको अप्रोप्रिएटली समझना वो अनिवार्य है। और एक हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा ही विष्णु भी बनते हैं, और एक स्वरूप में ब्रह्मा जब योग लगाते हैं शिव बाबा से, तो उससे अपने विकर्मों का नाश भी करते हैं, जिसको बाबा कभी कभी हम बच्चों को कहता है कि शंकर बनकर के अपने विकर्मों का नाश तपस्वी मूर्त। हाँ जी, ठीक। यानी इसमें बाबा ने बताया है कि शास्त्र वालों ने अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिससे जो देवता का जो कर्तव्य है उसको भी उन्होंने थोड़ा सा भ्रमित कर दिया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। अब ब्रह्मा त्रिमूर्ति है या त्रिमूर्ति में से एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है। फिर वो कह देते हैं त्रिमूर्ति परमात्मा। अब परमात्मा कहते हैं मैं 3 रूप वाला हूँ या मैं 3 रूप रचता हूँ। मैं करण करावन हार हूँ, तो मैं करण हार तो एक परमात्मा हो गया ना, जिनके द्वारा कराता हूँ 3 कर्तव्य वो अलग अलग देवता हैं। तो ब्रह्मा को देवाय नमः कहते हैं, विष्णु को देवाय नमः कहते हैं, शंकर को महादेव कहते हैं। तो ये तो रचना हो गया ना, ये देवता हुए, तो परमपिता परमात्मा इनका रचयिता हुआ। ये सारी बात बाबा समझाते हैं। ज्ञान की निशानी है, हाँ। एक ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है। निरंकारीपन, नम्रता, और उसमें भी जो निमित्त होता है, जिसको आज बाबा ने हेड शब्द कहा, उसमें बड़ी नम्रता चाहिए। देखो बाबा कितना निरंकारी है, और कई बच्चों में बहुत अहंकार है। बाबा कहते हैं तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे। अगर किसकी अवस्था गिर पड़ती है तो बाबा कहते हैं निमित्त तो आप बन जाते हो। सब कुछ अपने हाथ से करना है। देखो बाबा कैसे साधारण रूप से रहते हैं, सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे भी सर्वेंट बन कर के रहना पड़ता है। ज्ञान के सागर, सुख के सागर तुमने मुझे बुलाया, परंतु मैं आकर के तुम बच्चों की कितनी सर्विस करता हूँ, ये तुम बच्चों को मुझसे सीखना चाहिए। कितनी गाली खाता हूँ, ये भी तुम बच्चों को सीखना चाहिए। बाबा कहते हैं कि सेवा माना कि निर्माणता, हाँ, ये निर्माण का कार्य है, विश्व नव निर्माण का कार्य है। तो इसमें जो भी कार्य करता है वो जितना बड़ा कार्य करता है, बड़ा सेवक है, उसको उतना ही निर्माण देना चाहिए। नहीं तो बाबा कहते हैं बच्चों को, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान तो बहुत अद्वितीय है, बहुत आकर्षक है, बहुत शक्तिशाली है, तो वो ज्ञान जब किसी को सुनाते हैं वो अति प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल नया ज्ञान है, किसी ने सुना नहीं, तो बाबा कहते हैं उसकी महिमा सुनकर, अपनी जो बच्चे सुनते हैं महिमा करते हैं, आपने बहुत अच्छा
कई भाइयों बच्चों को अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अभिमान नहीं करना, फिर अभिमान में आकर वो दूसरों से काम भी कराना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं मेरी एग्जाम्पल देखो, मैं कितना हाईएस्ट ऑफ द हाई अथॉरिटी बच्चों का आके सेवक बनता हूँ, गाली खाता हूँ, सदा निर्माण रहता हूँ। तो तुमको भी ऐसा ही सीखना है, नहीं तो जैसे कर्म तुम करोगे तुमको देख के और करने लग जाएंगे। तो अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बनना चाहिए। बाबा कहता मैं आके देखो क्या क्या कार्य बच्चों के करता हूँ। मैं धोबी हूँ, अर्थात उनके मैले आत्मा के वस्त्र धोता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, को ज्ञान इंजेक्शन लगाता हूँ। तो इसलिए तुम बच्चों सुनार हूँ, सारा तुम्हारा सोने के अंदर जो तुम्हारे अलॉय पड़ गए, पतित बन गए हो, उसको मैं ज्ञान योग की अग्नि में रख के मैं उसको पावन बनाता हूँ। तो तुम बच्चों को भी अति निर्माण रहना है, निरंकारी। और इसमें बाबा ने जो फॉर्मूला दिया है वो बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी है, जो कि बाबा ने शुरू से ही हम बच्चों में डाल दी कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके और करेंगे। अब बाबा कहते हैं तुमको तो पूरा निरहंकारी, नम्रचित, निर्विकारी, नम्रचित, निराकारी रहना है। कभी कभी नम्रता को लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसकी परख क्या है? ऐसा है, एक होती है कमजोरी और एक होती है नम्रता। शक्तिशाली ही नम्र रह सकता है, जो जिसमें शक्ति नहीं है वो तो कमज़ोर है, तो उसको नम्रता नहीं कहेंगे, वो उसकी वीकनेस है। वीकनेस के कारण कई बार व्यक्ति को झुकना ही पड़ता, वो तो मजबूरी से झुकता है क्योंकि वो कमज़ोर है। एक है शक्तिशाली, शक्तिशाली होते हुए भी नम्र है, वही नम्रता निर्माण करती है। क्योंकि लोग देखते हैं इतना शक्तिशाली, फिर ऐसा नम्र, तो उनको जैसा कर्म मैं करूँगा के अनुसार उनको भी आता है हम नम्र रहें, वरना वो भी अपने आप को हर एक शक्तिशाली मानने लग जाता है, तो नम्रता आती नहीं। वरदान है अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भाव। जब आप बच्चे अपने सत्युगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ, एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत पापों का बोझ है, अज्ञान के वश तुम 63 जन्म पाप करते आए हो। तो जब तुम पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो कई प्रकार की गलतियां होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही पुण्य आत्मा बनते हो, कहाँ इतने कड़े संस्कार उसको ठीक करते हो। तो उसमें बाबा कहते हैं एक गलती एक बार तो करो, लेकिन वो गलती फिर रियलाइजेशन से दोबारा ना करो, नहीं तो सचमुच फिर वो गलती बन जाती है। यानी बाबा कहते हैं माया से इनोसेंट बनो। हाँ, यानी माया की ज्ञान रहेगा तो संकल्प में माया आती रहेगी, बोल में आती रहेगी। तो एक तो जैसे छोटा बच्चा इनोसेंट होता है, तुमको फुल स्टॉप लगा के माया का दुखदायी रूप समझ करके दोबारा उसको जैसे उसकी अवज्ञा हो जाती है, बिल्कुल पता ही ना लगे, उस प्रकार के इनोसेंट बनो, तभी तुम सेंट बन सकते हो। स्लोगन है रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं।
गुलाब को दिखाते ना कांटों के बीच में है, फिर भी खिला हुआ रहता है। तो आत्मा के रूप में भी गुणकारी अर्थात गुलाब यानी गुण संपन्न आत्मा वो है जो चारों तरफ कांटे हैं, फिर भी उसके बीच में रहते हुए भी वो दुखदाई आत्मा है यानी कांटे हैं, तो वो खिला रहता है। ये थी बाबा की आज 29 मार्च 2017 की मुरली। बाबा ने हमें जो सबक दिया आज निरंकारीपन का, उसे हमें अपनी धारणा में लाना है। मीठा बाबा हम बच्चों को रोज़ पढ़ाकर संपूर्ण और संपन्न अवश्य ही बना देंगे। ये बात नोट करने की है कि जितना हम निराकारी बनेंगे, जितने हम शक्तिशाली बनेंगे, उतने हम निरंकारी रह सकते हैं। ओम शांति।